दोस्तों आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपना सिग्नेचर प्रोग्राम आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए। ये जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है इसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम करते कौन है? ये प्रोग्राम करते हैं बिजनेसमैन, एमएलएम लीडर, पॉलिटिशियंस और जो कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं या टीम लीडर्स होते हैं वो लोग ये प्रोग्राम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो सारे स्टूडेंट जो अपने लाइफ में एक एज ए लीडर बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम हर किसी के लिए ज़रूरत का प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एज ए लीडर बनकर उभर के आओगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ और इसके मैं टोटल 10 वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो भी इंसान लीडरशिप क्वालिटी सीखता है उसको अपने लाइफ में 10 स्किल सीखना बहुत जरूरी है। हाँ मेरे दोस्तों, 10 स्किल्स। और वो जो 10 स्किल्स है वो स्किल्स है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, डेलीगेशन, पॉजिटिविटी, ट्रस्टवर्थीनेस, क्रिएटिविटी, फीडबैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ मेरे दोस्तों, ये 10 के 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में एक एक वीडियो में शेयर करूंगा, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब आप एक एक मॉड्यूल को स्टडी करोगे तो एक एक स्किल आपके लाइफ में बढ़ती जाएगी। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे पास में ये क्वालिटी नहीं है, मैं शाय किस्म का इंसान हूं, मैं किसी को लीड नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो बॉर्न लीडर नहीं पैदा होता है, वो अपने अंदर ये 10 स्किल्स को इनकलकेट करता है। और जब उसके अंदर ये 10 स्किल्स आ जाती है तब उसके अंदर एक क्वालिटी बिल्टअप होने लगती है और वो है लीडरशिप की क्वालिटी। तो दोस्तों जो आज का मैं पहला आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं वो है कम्युनिकेशन स्किल। हाँ दोस्तों, जब तक आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है तो आप जिंदगी में कभी भी लीडर नहीं बन सकते हो। अगर आपको लीडर बनना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आनी है, तो आपको ये पहले स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ये सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको नोट डाउन करने हैं, फिर मैं कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम और आपको उसके ऊपर मेहनत करना है। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन है यानी बोलचाल, ये बहुत ही जरूरी है। आपकी पूरी बॉडी वेयरहाउस है और आपका जबान आपका शोरूम है। अगर शोरूम खुले तो पता चलेगा कि गाड़ी कौन सी है, खटारा है या हाई क्लास गाड़ी है। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत ही सुधारना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपको अपनी टीम बिल्ड करना है एमएलएम में, या आपको एज ए पॉलिटिकल करियर बनाना है, या एज आपको लीडर एज ए स्टूडेंट बनना है। तो डेफिनेटली आपको ये क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी, ये स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेशन को समझोगे आप लोगों के साथ में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे और लोग आपके फॉलोअर बनेंगे और आप एक एज ए लीडर बनोगे। दोस्तों कम्युनिकेशन में आप लोगों के साथ में 17 पॉइंट शेयर करूंगा और ये 17 के 17 पॉइंट अगर आपने अपने लाइफ में इनकलकेट किया तो आप ये सबसे पहली स्किल सीख लोगे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कम्युनिकेशन में आता है वो है एक्टिव लिसनिंग। हाँ मेरे दोस्तों, मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं एग्जाम में टॉप कैसे करूं, मैं इंटरव्यू में टॉप कैसे करूं, मैं बिजनेस में टॉप कैसे करूं, मैं एमएलएम में टॉप कैसे करूं, मैं पॉलिटिक्स में टॉप कैसे करूं। तो मेरा सबसे पहला जवाब जाता है कि कम्युनिकेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। आप जब तक सवाल को समझते नहीं हो एज ए स्टूडेंट आप अच्छे से आंसर नहीं दे सकते हो। जब तक आप बिजनेस में कस्टमर के सवाल को नहीं सुनोगे तब तक आप उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते और ना ही सॉल्यूशन दे सकते हो। जब तक आप कस्टमर के एमएलएम के जो आपके नेटवर्कर्स आपके साथ में आ रही है, जो आपकी डाउनलाइन आ रही है, जब तक आप उनको सुनना नहीं शुरू करोगे तब तक आप उनको अपनी टीम में नहीं ले सकते हो। जब तक आप लोगों की समस्याओं को नहीं एक्टिवली सुनते हो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों ये जो एक्टिव लिसनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें ऊपर वाले ने 2 कान दिया है और एक जबान दी है। कान खुले रखे हैं और जबान बंद है। इसका मतलब ये है कि हमें कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। जब भी कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको एक्टिवली सुनिए, पूरी तरीके से सुनिए, लेट हिम फिनिश फट, उसको खत्म करने दीजिए। जब वो खत्म करेगा
तब आप अपनी बात को शुरू कीजिए। जब आप उसको ओवरलैप करोगे, ना उसका सवाल आपको समझ में आएगा, ना आपका जवाब उसको समझ में आएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। जिंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप दूसरों को सुनना नहीं शुरू करोगे। तो आपको दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है। जब आप एक्टिव लिसनिंग रखते हो मेरे दोस्तों, तब आप अपनी जिंदगी में क्या रहते हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब होते हो। सेकेंड है आर्टिकुलेटिंग, यानी अपने विचारों को बराबर से आर्टिकुलेट करना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है पता है, हमें समझाना कुछ और होता है और हम उसको कुछ समझाते और है। तो आपको इसको आर्टिकुलेट बहुत अच्छे तरीके से करना है, यानी जो भी आप उसको समझाना चाहते हो उसको प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करो। क्या होता है, हम उसको बताना एक चीज चाहते हैं, अगर हमने उसको प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन हो जाता है। लीडरशिप में हमेशा लोग इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो और इसी चीज की वजह से वो आपसे टूट जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, उसको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना है। जो भी चीजें बोलनी है, जो भी चीजें उसको समझानी है, उसको पहले प्रॉपरली आपको फॉर्मेट बनाना है और फिर उसको प्रेजेंट करना है। जब आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे तो वो चीज को बिजनेस स्टोरी टेलिंग। दोस्तों जब भी आप कोई किसी को समझाते हो तो आपको क्या करना है, उसको एक प्रॉपरली स्टोरी टेलिंग में बताना है, उसको आप प्रॉपरली बिजनेस स्टोरी टेलिंग में बताने में। कोई भी काम होता है तो जब तक आप उसको स्टोरी के फॉर्म में नहीं बताओगे, जब तक आप उसको स्टोरी के फॉर्म में नहीं बताओगे, तब तक क्या नहीं होगा दोस्तों, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है पता है, आपको उसको प्रॉपरली क्या करना है, बिजनेस स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बताना है। तो जब आप उसको प्रॉपरली कोई भी चीज कभी लेते हो आप, अगर उसको आप प्रॉपरली एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हो तो उसको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तभी मैं एक सीए के पास में एज अ प्रैक्टिस करने के लिए गया था, कुछ सीखने के लिए गया था। तब वो बंदे ने मुझे कुछ सिखाया, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मुझे उसने बोला कि आप ये प्रिंट आउट निकाल के लाओ, तो मैंने लेटर हेड पे उसको प्रिंट आउट निकाला और उनको दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, इरफान देखो एक लेटर हेड 5 रुपए का होता है। अगर हम दुकान में जाते हैं और कुछ चीज खरीदते हैं, अगर मैंने इसको 20 आपसे प्रिंट आउट मंगाया तो 100 रुपए का मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई और उस कहानी के माध्यम से मुझे समझाने की कोशिश की। तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को या अपने बिजनेस फ्रेंड्स को या आपके पार्टनर्स को या MLM नेटवर्कर को या अपने फॉलोअर्स को कोई चीज बतानी है तो उसको एक बिजनेस स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बताइए, ताकि वो चीज उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट है क्लैरिटी। हाँ दोस्तों, आपको जब भी अपने लोगों से बातचीत करनी है तो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, जब बातों में क्लैरिटी होगी, जब आपके वॉइस में क्लैरिटी होगी, शब्दों में क्लैरिटी होगी, तो चीजें क्या होती है, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जब आप क्लियर बातों में ही नहीं होगे तो उसको क्या क्लियर कर पाओगे। बहुत से लोग हैंकी पैंकी बात करते हैं, तो जब कोई हैंकी पैंकी बात करता है तो रिजल्ट भी हैंकी पैंकी आता है। इसलिए आपको क्लियर रहना है। आपको उसको अगर कुछ बताना है तो क्लियरली बताना है, आपको उसको समझाना है तो क्लियरली समझाना है। तो दोस्तों जब आपकी बातों में क्लैरिटी होगी, अच्छी तरीके से आप उसको चीजें क्लियर करके दोगे तो वो चीजें समझने लगेगा। तो अगर आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो वो क्लियरली समझ नहीं सकता, और जब वो क्लियरली समझेगा नहीं तो आपका आउटपुट 0 होते जाएगा या कम होगा या बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा। इसलिए जब भी आप अपने फॉलोअर से बात करो या अपने लोगों से बात करो तो क्लैरिटी रखो अपने शब्दों में और अपने वॉइस में, दोनों चीजों में। यानी शब्द भी क्लियर होने चाहिए और आवाज भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि ना कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो, ना ही उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सब चीजें एकदम क्लियर कट हो। नेक्स्ट है कंसाइसली। जब भी आप किसी से बात करो तो एकदम शॉर्ट में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग एक ही चीज समझाने के लिए लंबा खींचते हैं, उसको कंसाइसली और क्लियरली एक्सप्लेन करो, शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम समरी लो, उसको बात करो कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, आपको ये काम करना है। तो जब आप कंसाइसली उसको एक्सप्लेन करोगे, शॉर्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसको चीजें समझ में आएगी, और जब उसको चीजें समझ में आएगी तो उसका आउटपुट भी वो क्या करेगा, क्लियरली देगा। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस। दोस्तों जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो इट शुड बी इन राइटिंग, यानी मेल डाल दिया। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे डील करते हैं, व्हाट्सएप पे ना डील करें, मेल डाले या इन राइटिंग करस्पॉन्डेंस करें। फॉर एग्जांपल, आपको किसी से कोई सामान मंगाना है तो आप उसको करस्पॉन्डेंस करो, ताकि आपके पास में एक प्रूफ रहेगा आपने वो चीज उसको बोली है। कल को ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आपने मुझे वर्बली बोला था। इसलिए जब भी आपको किसी से कोई कम्युनिकेशन करना है, इट शुड बी इन अ करस्पॉन्डेंट फॉर्म, यानी आप उससे करस्पॉन्डेंस करो, लिखा पढ़ी करो। तो क्या होगा, आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, उसके भी भूलने के चांसेस नहीं,
और आप भी कल एक एज अ प्रूफ उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि मैंने आपके साथ में कम्युनिकेशन किया था। नेक्स्ट है एडिटिंग। जब भी आप बात करो दोस्तों, एडिट करके बात करो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 3 घंटे की पिक्चर आपको देखनी है तो जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है वो 3 घंटे की पिक्चर नहीं बनाता है, वो 30 घंटे की पिक्चर बनाता है। उसमें से वो छाट छाट के 3 घंटे की पिक्चर एडिट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड आफ्टर एडिटिंग। वैसे ही आपको जब बात करना है तो आप एडिट करके बात कीजिए, आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ में इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हो, आपका दोस्त नहीं, आपका एम्प्लॉई है, आपका पार्टनर है, आपका सप्लायर है, तो आप उसके साथ में इनफॉर्मली बात कीजिए, एडिट कीजिए। जितने मुद्दे की बात होगी उतने मुद्दे की बात कीजिए। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, फोन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैसेज पे ही बात करूं, क्योंकि जब हम फोन करते हैं, हेलो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, हम ऐसे जनरल फॉर्मल बातें करते हैं। लेकिन जब हम मैसेज पे बात करते हैं, कैन यू प्लीज सेंड मी दिस पिक्चर, खत्म हो गया। कैन यू प्लीज सेंड मी दिस फाइल, बात खत्म हो गई। वैसे ही जब आप किसी से बात करते हो तो एडिट करके बात करना शुरू करो। जब आप एडिट करके बात करते हो तो आप मुद्दे पे बात करते हो और आपका वहां पे टाइम क्या हो जाता है, बहुत सेव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनिंग। जब भी आप किसी के साथ में काम करते हो और पहली बार उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको समझाइए कि ये तुझे काम करना है, यहां से ये चीज उठानी है, इसमें ये चीज मिलानी है, यहां से ये चीज को फॉरवर्ड करना है और वहां पे वो चीज को कंप्लीट कर देना है। तो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। लीडर जब कम्युनिकेट करता है तो उसको प्रॉपरली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और जब उसको एक्सप्लेन करता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही परफेक्टली अपनी चीजों को समझ जाता है और उसको क्या करना चाहिए, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता चल जाती है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करोगे, आप उसके साथ में प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो उसको पता ही नहीं होगा उसको करना क्या। तो हमेशा हम उसको बोलेंगे अच्छा अब ये काम किया, अब वो काम कर। ऐसे नहीं दोस्तों। जैसे अगर कोई मेरे पास में आता है, बोलता है मेरे को मेरे एम्प्लॉइज के लिए एक प्रॉपरली आप एक फॉर्मेट बना के दो, मैं जेडी बना के दो, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये पीयून का काम है, ये मैनेजर का काम है, ये इसका काम है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, भाई तेरी ये ड्यूटीज है, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तेरी ये जॉब है। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे और तब वो नहीं काम करेगा तो यू हैव अ राइट, आप उसको फायर कर सकते हो, डांट सकते हो। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम होता है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते और जब हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे तो हम उसको उससे रिपोर्ट नहीं ले सकते, हम उससे रिव्यू नहीं ले सकते। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। दोस्तों जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। एक लीडर का काम होता है एक्सप्रेशन देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, आपका एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसको एक्सप्रेशन दीजिए कि आप उससे नाराज हो, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, एक्सप्रेस की जाती है। तो उसको पता चलेगा नहीं नहीं यार मैंने ये काम किया, मैंने गलत काम किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब मैंने ऐसा किया इसलिए मेरा बॉस मुझसे नाराज हो गया, मैंने ऐसा किया इसलिए मेरा पार्टनर मुझसे नाराज हो गया। तो आपको बहुत सी वक्त बोलकर बुरा नहीं बनना है बल्कि एक्सप्रेशन देना है। जब आप एक अच्छे से एक्सप्रेशन दोगे तो आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो और समझाने की कोशिश कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन होना कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ग्रुप कन्वर्सेशन, यानी जब भी आपको ऐसे लगे कि मुझे ग्रुप में बिठा के बात करना है तो सबको ग्रुप में बिठाइए। अगर आपके पास में 4-5 लोग हैं, अलग अलग बात करने की बजाय, फॉर एग्जांपल 3 लोगों का काम था, टास्क था, आपने एक से बात किया दूसरे से, आप तीनों को साथ में बिठाइए। ऐसी फैसिलिटी करवाइए कि तीनों साथ में बैठे और ग्रुप डिस्कशन करें। जब ग्रुप डिस्कशन होता है तब कोई अपना पलड़ा झाड़ नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप डिस्कशन लेना है उनके साथ में। जब आप ग्रुप डिस्कशन लोगे, जब आप उनके साथ में डिस्कशन करोगे तो हेल्दी डिस्कशन होगा और पता चलेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने किया कि नहीं किया, उसके ऊपर डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और वहां पे आपको जो प्रोडक्टिविटी या जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत आसान होता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपके गेस्चर से, आपके पोस्चर से ये कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। ये आपको प्रॉपरली करना है। यानी अगर आपको अपने टीममेट्स को बताना है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, तो आपके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होने चाहिए, आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, आपका पोस्चर हो गया, उस सामने वाले को प्रॉपरली क्लियरली दिखना चाहिए कि यस ये मेरे इस काम से खुश नहीं है, यस ये मेरे काम से नाराज है, ये चाहते थे मैं ये दे रहा हूं। तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत मैटर करता है।
नेक्स्ट वन इज अ प्रेजेंटेशन। जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए। प्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, पता है, आप ऑडियो, वीडियो, मीडिया, विजुअल्स, जो भी चीज आपको लगती है आप इस्तेमाल करते हो और आप प्रेजेंटेशन देते हो। जब भी आपको किसी को कोई काम देना है, कोई असाइनमेंट देनी है, कोई ड्यूटी देना है, कोई रोल देना है, तो आप उसको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लाइए ताकि उसको समझने में तकलीफ ना हो, उसको समझने में दिक्कत ना हो और वो उसको अच्छे तरीके से समझे। और जब वो अच्छे तरीके से समझेगा तो वो अच्छे तरीके से उसको क्या कर पाएगा, उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा और जो आपको रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट, वो आपको मिलेगा। इसलिए जो भी काम आपको किसी को असाइन करना है तो दोस्तों उसको आपको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छा जो लीडर है उसको एक पब्लिक स्पीकर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक से बात करते हो, दो से बात करते हो, 10 से बात करते हो, तो एक लीडर को पब्लिक स्पीकर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आईने के सामने खड़े रह के प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए आप मेरा एक वीडियो दे सकते हो, 21 लॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो मैंने बनाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका दे दूंगा। तो आपको ये क्वालिटी को इंप्रूवाइज करना पड़ेगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे लोगों को पता चलेगा कि ही इज हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी। और हाँ, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अ लीडर इज अ पर्सन हु इज अ स्पीकर। लीडर कभी बैठ के नहीं काम करता है, क्योंकि उसको लोगों को काम असाइन करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो आपको ये स्किल, ये क्वालिटी तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। जरूरी कि आपको नहीं बोलने आता तो आप नहीं बोल सकते हो। कोई भी काम जिंदगी में दोस्तों सीखा जा सकता है। तो आपको एज अ पब्लिक स्पीकर के लिए जो मैंने आपको बताया 21 लॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जब आप वो लॉ सीख लोगे तो आप ऑटोमेटिकली बात करोगे। पहले 1 से बात करो, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 10 से, ऐसे करते करते आप ग्रुप बढ़ा सकते हो और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को आप इंप्रूवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छा लीडर वो है, इंसान है जो बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है। उसको उसका NLP बहुत आना जरूरी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी वो उसका बॉडी लैंग्वेज को समझे कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, वो अनकंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल है। आपने काम तो दे दिया, लेकिन अगर आप उसके बॉडी लैंग्वेज को रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस काम से खुश नहीं है या इस काम से खुश है या ये काम नहीं करना चाहता है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करने की जरूरत है। जब आप बॉडी लैंग्वेज रीड करोगे तो आप अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे। यानी होता है कभी कभी आपसे जूनियर होते हैं या आपसे हायरार्की में लो लेवल पे होते हैं, तो वो अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने उनका बॉडी लैंग्वेज रीड करना स्टार्ट कर दिया तो आप उनको समझने लगोगे। और जब आप उनको समझने लगोगे तो आप उनको उस हिसाब से बात करोगे और उस जगह तो मेरे मन की बातें जाने लग गया यार, और वो आपका डाई हार्ड फॉलोअर बन जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी, नॉट कंफ्यूजिंग, क्लियरिंग। यानी जब भी आप किसी से बात करो, कंफ्यूज मत करो। यानी आप किसी से भी बात करते हो ना, क्लियर कट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। अगर आपको डांटना है तो सीधा डांटो, आपको समझाना है तो सीधा समझो, अप्रिशिएट करना है तो सीधा अप्रिशिएट करो। बहुत से लोग होते हैं उसको क्या करते हैं मालूम, कंफ्यूज करके बोलते हैं, एम्बिग्विटी रखते हैं, यानी ऐसा 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 ऐसा। ये कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपको क्लियरली बात करना जरूरी है, आपको उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस जो आप कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो चुभती है ना, वो है बातें। डेंजरस चीज है ये जबान जो है ना, इसमें हड्डी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन जब घूमती है तो किसी भी डायरेक्शन में घूमती है और आप किसी का भी दिल दुखा सकते हो। दोस्तों जिंदगी लग जाती है किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, और 1 सेकंड लगता है उसके साथ रिलेशन तोड़ने के लिए या उसके दिल से अपने आप को उतारने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करो तो सोच समझ के करो। 10 बार सोचो, ये जबान हिलाने से पहले 10 बार सोचो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलूंगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपने जबान को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखो, क्योंकि यही रिश्ते बनाती है और यही रिश्ते बिगाड़ती है। यही आपको एक अच्छा लीडर बनाएगी, यही आपको एक बुरा लीडर बनाएगी। तो आपको बातें करनी है, वही बातें आप अच्छे तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन से करोगे तो आपके रिलेशंस हेल्दी होंगे, आप लोगों के दिलों में राज कर पाओगे
एंड लास्ट वन इज अ रिटन कम्युनिकेशन। दोस्तों जब भी आप किसी के साथ में कम्युनिकेशन करो तो करस्पॉन्डेंस करो तो इट शुड बी इन राइटिंग। जब भी आप लिखित में करोगे तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा, सबूत रहेगा। आप क्या कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें आप अपने अंदर क्या कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ तुझे भेजा था, तूने मुझे इसका काम करके क्यों नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम चल रही, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप उससे पूछ सकते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन ओरल ना हो सके उतना रिटन हो, क्योंकि आगे ये फ्यूचर में भी क्या होता है, आपको काम देता है। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने 17 पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किया, ये आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूवाइज करते हैं। मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूंगा दोस्तों, आपको लगता है कि 17 पॉइंट में से आपका सबसे टफेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये 17 के 17 पॉइंट आप लिख लीजिए। जब भी आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और पॉइंट्स लिखते जाइए, और उसमें देखिए कि आपका स्ट्रेंथ कौन सा है और आपका वीकनेस कौन सा है। कम्युनिकेशन में आपको कौन सा अच्छा पॉइंट आता है और कौन सा पॉइंट आपको नहीं आता है। जो आपका स्ट्रेंथ है आप स्ट्रेंथ करके कमेंट में लिख सकते हो, जो आपका वीकनेस है आप वीकनेस में लिख सकते हो। आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हो कि दिस इज माई पॉइंट, तो मैं और इसको कैसे और इंप्रूवाइज करूं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग नहीं है तो मैं क्या करूं, उसका तो मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट से लगता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन करें तो कैसे करें, तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना दोस्तों, ये आपको कमेंट पे लिखना है, एक पेपर पे लिखना है पहले, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों इसके बाद में जो मैं सेकेंड मॉड्यूल लेने वाला हूं, सेकेंड स्किल आपको सिखाने वाला, दैट इज अ मोटिवेशन। यानी खुद को मोटिवेट कैसे रखे, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे रखे। तो ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये मैं आने वाले आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच हूँ, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मैंने तो अपना एक काम कर दिया है, जो LDP का मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आप मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, बहुत लोग मुझे दिल से देखते हैं, दिल से सुनते हैं, उनके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए और दुआओं की दरख्वास्त। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।